बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द न्यू सेशन। इस वीडियो में हम एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम एक हाउस की कंप्लीट क्वांटिटी को फाइंड करेंगे ड्राइंग से, और इसी ड्राइंग की क्वांटिटी से हम बीओक्यू बनेंगे। तो ये हमारे पास ड्राइंग है जिसमें हमारे पास फाउंडेशंस की प्लान है, फुटिंग्स की प्लान है, प्लेन बीम्स है और कॉलम्स है। ये हमारे पास हाउस की ड्राइंग है जिसमें हमारे पास फुटिंग्स है जिसको डिजिग्नेट किया F1 से, कॉलम C1 से, और हमारे पास ये वॉल्स है। ये हमारे पास प्लान ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग है और ये हमारे पास सेक्शन है। इसी का सेक्शन ए जो है ना हम यहाँ पर शो किया हुआ है। तो ड्राइंग्स क्वांटिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले ड्राइंग को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि इसकी स्पेसिफिकेशन, डायमेंशंस, इसकी जो है ना लेबलिंग वगैरह को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये इस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीबी का मतलब प्लेन बीम, यहाँ पर लिखा हुआ है GL का मतलब है ग्राउंड लेवल, और यहाँ पर PCC शो किया हुआ है इस हैचिंग से, यहाँ पर इस हैचिंग से जो है ना RCC शो किया हुआ है। तो इसी ड्राइंग से हम इसी फुटिंग्स के लिए एक्सकेवेशन क्वांटिटी को फाइंड करेंगे। ये हमारे पास मेजरमेंट शीट है। इसी ड्राइंग से डायमेंशंस को हम उठाएंगे और यहाँ पर पुट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो फुटिंग्स हैं हमारे पास, ये सारे इसको हम सिमेट्रिकल फुटिंग भी कह सकते हैं क्योंकि ये सारे सेम है, और इसको हम आइसोलेटेड फुटिंग कहते हैं। आइसोलेटेड फुटिंग उस फुटिंग को कहते हैं जो सिर्फ एक ही कॉलम, जो सिंगल कॉलम को सपोर्ट करे, उसको हम आइसोलेटेड फुटिंग कहते हैं। तो ये सारे फुटिंग्स एक जैसे है जिसको हमने F1 के नाम से डिजिग्नेट किया हुआ है। अगर ये चेंज होता तो यहाँ पर इसको F1, इसको F2, इसको F3, इस तरह F4 वगैरह वगैरह दिया होता। लेकिन यहाँ पर इसकी डायमेंशंस अगर हम इसको प्लान से देखें तो हमारे पास इसकी जो है ना लेंथ 1300 mm है और इसकी ब्रेड्थ वो भी 1300 mm है। इस ड्राइंग की जो यूनिट है वो सारे mm में है। ये मेजरमेंट शीट आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कंपनी नेम से मुराद जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसका जो कंपनी होगा उसका नाम यहाँ पर होगा, यहाँ पर कंसल्टेंट का नाम होगा, या ये मेजरमेंट फार्म होगा। और यहाँ हम जिस चीज़ के लिए क्वांटिटी को फाइंड करते हैं, जिस तरह हम अभी एक्सकेवेशन फॉर फाउंडेशन को फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है एक्सकेवेशन फॉर फाउंडेशन। अगर ये हम PCC इसी फाउंडेशन के लिए फाइंड करते तो यहाँ पर फिर हमने PCC फॉर फाउंडेशन लिखा होता। यहाँ पर सीरियल नंबर होगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम होगा, यहाँ पर हम जो है ना उस आइटम को डिस्क्राइब करेंगे जिसके लिए हम क्वांटिटी को फाइंड करते हैं। यहाँ उस आइटम की नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, डेप्थ, क्वांटिटी वगैरह और टोटल क्वांटिटी को हम यहाँ पर मेजर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर क्या करना है, सीरियल नंबर में हमने 1 एंटर करना है। फिर इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि एक्सकेवेशन फॉर फुटिंग F1। एक्सकेवेशन फॉर फुटिंग F1, और इसके बाद हमने उस फुटिंग की नंबर यहाँ पर एंटर करना है। तो हम यहाँ पर इस फुटिंग को नंबर करेंगे 1 2 3 और 3 6 3 9 एंड 3 12 एंड 1 13। तो यहाँ पर हमारे साथ टोटल नंबर ऑफ F1 फुटिंग हो वो 13 है, तो यह नंबर में हम 13 को एंटर करेंगे। फिर हमारे पास जो लेंथ है वो यहाँ हम कहाँ से लेंगे, वो हम प्लान ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग से लेंगे। ये जो इंटरनल यहाँ से यहाँ पर ये हमारे पास फुटिंग है, लेकिन हम तो एक्सकेवेशन में सिर्फ फुटिंग नहीं लेते, जो PCC बेड है उसकी वो सारे हमारे साथ एक्सकेवेशन में आता है। तो हम एक्सकेवेशन के लिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक लेंगे। ये सारे हमारे पास जो एक्सकेवेटेड एरिया होगा ये सारा ये एरिया होगा।
तो इसकी हमारे पास जो लेंथ है वो 1300 mm है। तो हम 1300 mm को यहाँ पर 1.3 मीटर लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm है। फिर हमारे पास इसकी ब्रेथ वो भी 1300 mm है, तो उसको भी हम 1.3 लिख देंगे। और डिप के लिए हमें जाना होगा, जो सेक्शन है वहाँ पर जाना होगा। तो यहाँ पर ख्याल करना चाहिए कि जो हमारे पास एक्सकेवेशन होता है वो GL से जो PCC बेड होता है वहाँ पर होता है, वहाँ तक होता है। तो GL हमारे पास ये जो लाइन है ये वाली, ये हमारे पास GL ग्राउंड लेवल है और ये हमारे पास PCC बेड है। तो इस लाइन से लेकर इस लाइन तक जितना भी डेप्थ होगा वो हमारे पास एक्सकेवेशन डेप्थ होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हमने DL कमांड से फाइंड किया हुआ है, और जो आता है 850 mm। तो 850 mm को हम अगर डिवाइड करें इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर करता हूँ 850 डिवाइडेड बाई 1000, 850 तो ये हमारे पास आता है 0.85 मीटर। तो हम यहाँ पर 0.85, क्योंकि हमारे पास सारे जो ड्राइंग की यूनिट्स है वो mm में है और जो मेजरमेंट शीट की यूनिट है वो मीटर में, तो इसलिए हमें ये कन्वर्जन करना पड़ता है। अभी हमने इसकी नंबर भी फाइंड की, लेंथ ब्रेड्थ और डिप्थ भी फाइंड की। इसके बाद हम क्या करें, क्वांटिटी फाइंड करें। तो क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर एक फार्मूला एंटर करना होगा, जिसमें हम इस नंबर को, लेंथ ब्रेड्थ और डिप्थ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्सेल में फार्मूला एंटर करने के लिए हम क्या करना होगा, सबसे पहले हमने इक्वल का साइन एंटर करना होगा। तो इसके लिए हमें इक्वल, फिर ब्रैकेट को स्टार्ट करना होगा, फिर नंबर, इसके बाद शिफ्ट 8 से हम मल्टीप्लाई की साइन लेंगे, फिर इसके बाद लेंथ, फिर शिफ्ट 8, फिर ब्रेड्थ, फिर शिफ्ट 8, फिर डेप्थ। तो उसके बाद शिफ्ट 0 से ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारे पास जो क्वांटिटी है वो आता है 18.67 क्यूबिक मीटर। यहाँ पर आपने यूनिट का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जो यूनिट यहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ डिप्थ की हो तो वही यूनिट आपने क्वांटिटी की भी देनी होगी। इस तरह नहीं कि यहाँ पर मीटर और यहाँ पर हम लिख देंगे क्यूबिक mm, क्यूबिक सेंटीमीटर, इस तरह नहीं, सारे जो है ना एक ही यूनिट में होंगे। तो हमारे पास ये आता है 18.67 क्यूबिक मीटर। अभी जो टोटल क्वांटिटी ये भी इस तरह इज इक्वल टू, और दिस क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास 18.675 क्यूबिक मीटर टोटल क्वांटिटी आता है। अभी हम इसको यहाँ पर टोटल करेंगे। तो टोटल करने के लिए इज इक्वल टू लगाएंगे, फिर सम के फार्मूला को पुट करेंगे, SU सम, और ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और इस सारे जो क्वांटिटी कॉलम में इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। अभी तो हमारे पास एक ही फुटिंग है F1। अगर हमारे पास बहुत सारे फुटिंग होते, F2 F3 डिफरेंट साइज के फुटिंग होते, तो फिर हम यहाँ पर लिख देते कि एक्सकेवेशन फॉर फुटिंग F2, एक्सकेवेशन फॉर फुटिंग F3, और इस तरह उसकी क्वांटिटी यहाँ पर आ जाती और वो क्वांटिटी सारी यहाँ पर टोटल हो जाती थी। तो इसी तरह हम फाउंडेशन की जो है ना एक्सकेवेशन क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास टोटल 18.67 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी फॉर 13 नंबर ऑफ फुटिंग आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने आज एक्सकेवेशन फॉर फाउंडेशन सीखा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी फाउंडेशन के लिए जो हमने एक्सकेवेशन किया उसी के लिए हम ये PCC की क्वांटिटी फाइंड करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।